हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस इत्यादि इत्यादि की। इनकी मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ इत्यादि इत्यादि को प्रोनाउन कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ही लाइक्स मी। अब ही लाइक्स मी सेंटेंस के 3 पार्ट्स हैं। ही जो कि सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ही किसी व्यक्ति के बदले यूज किया गया है, इसलिए कर ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए कर इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरी तरफ मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है और मी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि मी का प्रयोग भी हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। आई के बदले मी का प्रयोग किया गया है, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए कर इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ही लाइक्स आई, तो यह बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा। सही सेंटेंस क्या है? ही लाइक्स मी। इसलिए इंग्लिश में आई की जगह पर मी का प्रयोग किया जाता है जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के केस में आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में। ही के बदले हम हिम का प्रयोग करते हैं, शी के बदले हर का प्रयोग किया जाता है, इट का इट ही रहता है और दे के बदले देम का प्रयोग किया जाता है। तो यू और इट के केस में कोई चेंज नहीं होता है, बाकी सभी के केस में चेंजेज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। अधिकार मीन्स ऑनरशिप, मालिकाना हक। जैसे कि दिस इज माई प्लॉट, दिस इज आवर होम, दिस इज हिज शर्ट, दिस इज हर बैग। तो यहाँ पर माई, आवर, हिज, हर के द्वारा हम ऑनरशिप की बात करते हैं कि भाई किसका है, मेरा है, उसका है, उसकी है, तुम्हारा है। तो इस प्रकार हम पजेशन की बात करते हैं, ऑनरशिप की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि आई की जगह पर हमने किसका प्रयोग किया है? माई का प्रयोग किया है। वी की जगह आवर का, यू की जगह योर का, ही की जगह हिज का प्रयोग किया जाता है, शी की जगह हर का प्रयोग किया जाता है, इट की जगह इट्स का और दे के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर के साथ साथ हम माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है। जैसे कि दिस प्लॉट इज माइन, दिस होम इज आवर्स, दिस शर्ट इज हिज, दिस बैग इज हर्स। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पाएंगे कि माइन, आवर्स, हिज और हर्स का प्रयोग एज ए पजेसिव प्रोनाउन किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई माई और माइन में क्या अंतर है? तो जब आप माई का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है? सेंटेंस बनता है दिस इज माई प्लॉट। और जब हम माइन का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस चेंज हो जाता है और बन जाता है सेंटेंस दिस प्लॉट इज माइन। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा है लास्ट में आया है, हमारा है लास्ट में आया है आवर के केस में, हिज के केस में उसकी है लास्ट में आया है। तो जब भी मेरा है, हमारा है, उसकी है, उसका है, तुम्हारा है, तुम्हारी है, ये सेंटेंस के लास्ट में आए तो हमें माइन, आवर्स, हिज, हर्स, योर्स इस प्रकार के पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दोनों की सेम है, बस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट अपने बारे में बात करता है, खुद के बारे में बात करता है, स्वयं के बारे में बात करता है। जैसे कि ही मेक्स रोटी हिमसेल्फ, वह खुद रोटी बनाता है। तो यहाँ पर हमने ही जो कह रहा है वह कह रहा है कि भाई मैं खुद काम करता हूँ, अपने आप काम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के केस में सेल्फ का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के केस में सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई के स्थान पर माई सेल्फ,
वी के लिए आवर सेल्फ्स, क्योंकि वी प्लूरल है। यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और अगर यू का प्रयोग एज एन प्लूरल कर रहे हैं तो आप योर सेल्फ्स लिखेंगे। ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और दे के लिए देम सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है। दे प्लूरल है, इसलिए कर आप देखेंगे कि देम के बाद लास्ट में सेल्फ्स ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, आइए अब हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, माई सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि इत्यादि की मीनिंग्स क्या क्या होती है और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं, या फिर मुझे, या फिर मैंने, या मेरे के रूप में भी हम आई का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे अच्छी तरह समझते हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आई गेव हिम अ मोबाइल सिम, मैंने उसे एक मोबाइल सिम दी। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आई का मतलब चारों सेंटेंसेस में अलग अलग है। डॉक्टर के केस में आई का मतलब है मैं एक डॉक्टर हूँ। इंग्लिश सीखने के केस में आई का मतलब है मुझे। मोबाइल सिम के केस में आप देखेंगे आई का मतलब निकल कर आता है मैंने, और लैपटॉप के केस में आई का मतलब निकल कर आता है मेरे। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है मी। मी का मतलब होता है मुझे या फिर मेरे। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। ही गिव्स मी टॉफ़ी एवरी डे, वह मुझे रोज़ टॉफ़ी देता है। नेक्स्ट है ही डांसेस विद मी, वह मेरे साथ नाचता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है माई, जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन है। माई का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी, जैसे कि दिस इज़ माई हॉस्पिटल, यह मेरा अस्पताल है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है माइन। माइन का मतलब भी सेम होता है मेरा या मेरी, क्योंकि माई का प्रयोग कर सकते हैं आप या फिर माइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस सेंटेंसेस में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे कि दिस हॉस्पिटल इज माइन, दिस इज माई हॉस्पिटल की जगह आप कहेंगे दिस हॉस्पिटल इज माइन, यह अस्पताल मेरा है। तो मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, हमारी है, ये लास्ट में आते हैं जब हम माइन और आवर्स, हर्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद या फिर मुझे खुद। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई मेक टी माई सेल्फ, मैं खुद चाय बनाता हूँ। तो यहाँ पर खुद के बारे में हम बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर गर्व है। अब आइए बात करते हैं वी की। वी का मतलब होता है हम या फिर हमें या फिर हमने या फिर हमारे, जैसे कि वी आर शॉपकीपर्स, हम दुकानदार हैं। वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। वी गेव हिम फ्लाइट टिकट्स, वी गेव हिम फ्लाइट टिकट्स, हमने उसे फ्लाइट की टिकटें दी। वी हैव टू कार्स, हमारे पास 2 कारें हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि वी का मतलब चारों सेंटेंसेस में अलग अलग निकल कर आता है। वी का मतलब हम भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, हमने भी हो सकता है और हमारे भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है अस। अस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अस का मतलब होता है हमें, जैसे कि सी टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आवर। आवर मीन्स हमारा। आवर से हम ऑनरशिप की बात करते हैं, मालिकाना हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जैसे कि दिस इज आवर कंट्री, यह हमारा देश है। और नेक्स्ट वर्ड है आवर्स। आवर्स के द्वारा भी हम मालिकाना हक, ऑनरशिप की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जैसे कि दिस कंट्री इज आवर्स, यह देश हमारा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स मीन्स हम खुद या फिर हमने खुद, जैसे कि वी मेक टी आवर सेल्फ्स, हम खुद चाय बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी मेड दिस पिक्चर्स आवर सेल्फ्स, ये तस्वीरें हमने खुद बनाई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है यू। यू का मतलब होता है आप, तुम, आपको, तुम्हें, आपने, तुमने, आपके, तुम्हारे, जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट,
क्या आप छात्र हो, या फिर आपसे अगर कोई छोटा है तो आप यह भी कह सकते हो कि क्या तुम छात्र हो। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि यू का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के केस में करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है यू गेव हिम 100 रुपीज़। आपने उसे 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए। यू हैव अ न्यू बाइक। आपके पास एक नई बाइक है। फ्रेंड्स, अगर यू का प्रयोग प्लूरल के रूप में करना चाहते हैं तो मीनिंग निकल कर आता है आप लोग या फिर तुम लोग। जैसे कि यू आर माई लविंग पेरेंट्स। आप लोग मेरे प्यारे माता पिता हैं। तो यहाँ पर यू का प्रयोग एज ए प्लूरल किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के केस में। जैसे कि आई का मी हो जाता है, लेकिन यू के केस में यू का यू ही रहता है, इसलिए कर यू के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही है, और इसका मतलब होता है आपको या फिर तुम्हें। जैसे कि आई विल गिव यू सम टिप्स। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यू सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में आया है। एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट है योर। योर का मतलब होता है आपका और तुम्हारा, और योर का प्रयोग हम पोजीशन के लिए करते हैं, अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है यू का प्रयोग। जैसे कि दिस इज़ योर मोबाइल। यह आपका मोबाइल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है योर्स। योर्स का प्रयोग भी हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। योर्स का मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा। जैसे कि दिस मोबाइल इज योर्स। यह मोबाइल आपका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है योर सेल्फ। योर सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और योर सेल्फ्स प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। योर सेल्फ सिंगुलर के केस में मीनिंग निकल कर आती है आप खुद या फिर तुम खुद। जैसे कि कंट्रोल योर सेल्फ। आप खुद पर नियंत्रण रखो। और अगर प्लूरल के लिए बात करनी हो तो हम कहेंगे योर सेल्फ्स। जैसे कि कंट्रोल योर सेल्फ्स। आप लोग खुद पर नियंत्रण रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है ही। ही का मतलब होता है वह या फिर उसे या फिर उसने या उसके। ही का प्रयोग हम मेल के केस में करते हैं, पुरुष के केस में करते हैं। एग्जाम्पल है ही इज मोनू। वह मोनू है। ही शुड स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ही गेव मोनू अ हेडफोन। उसने मोनू को एक हेडफोन दिया। ही हैज़ 2 बाइक्स। उसके पास 2 बाइक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हिम। हिम का मतलब होता है उसे। आई गिफ्टेड हिम अ मोबाइल। मैंने उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया। यहाँ पर हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हिज। हिज का मतलब होता है उसका। दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है। तो यहाँ पर हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकार की बात करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि माई के केस में माई का माइन हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है, हर का हर्ष हो जाता है, लेकिन हिज के केस में हिज का हिज ही होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा दिस हाउस इज हिज। जैसे कि माई के केस में हम कहते हैं ना दिस हाउस इज माइन, लेकिन यहाँ पर हिज में कोई चेंजेस नहीं होता है, हिज का हिज ही रहता है। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा दिस हाउस इज हिज। यह घर उसका है। तो आप हिज के केस में ध्यान रखिएगा कि कोई परिवर्तन नहीं करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं या खुद। जैसे कि ही मेक्स मैगी हिमसेल्फ। वह खुद मैगी बनाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है शी। शी का मतलब होता है वह। सी का प्रयोग महिलाओं के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए किया जाता है। सी के और भी मतलब होते हैं, जैसे कि उसे, उसने, उसके। एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी इज सबूरी। वह सबूरी है। शी शुड स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। शी गेव सोनू अ शर्ट। उसने सोनू को एक शर्ट दी। शी हैज़ 2 गोल्ड कॉइन्स। उसके पास 2 सोने के सिक्के हैं। तो यहाँ पर शी के कई सारे मीनिंग्स हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हर। हर का मतलब होता है उसे। यहाँ पर हर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे कि आई गिफ्टेड हर अ मोबाइल। मैंने उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया। फ्रेंड्स, शी के केस में पॉसेसिव प्रोनाउन में भी हर ही यूज किया जाता है, और हर का मतलब होता है उसका। जैसे कि दिस इज़ हर हाउस। यह उसका घर है। और या फिर आप कह सकते हैं दिस हाउस इज़ हर्स।
यह उसका घर है। हिज के केस में तो हिज ही रहेगा। पॉसेसिव प्रोनाउन में हिज में कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है हिज में, हिज का हिज ही रहता है। लेकिन हर के केस में हर्ष हो जाता है। लेकिन हर के केस में एक ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं, हर हर। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में हर का हर्ष हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसको आप टेबल में ध्यान से देखें, टेबल को ध्यान से देखें और दिमाग में बैठा लें कि कहाँ पर क्या चेंजेस होगा और क्या चेंजेस नहीं होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हर सेल्फ। हर सेल्फ का मतलब होता है वह खुद। जैसे कि सी मेक्स मैगी हर सेल्फ, वह खुद मैगी बनाती है। नेक्स्ट वर्ड है ईट। ईट का मतलब होता है यह या फिर वह। जैसे कि इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। इट इज़ फार, वह दूर है। फ्रेंड्स, इट का मतलब इसे भी होता है। यहाँ पर इट का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किया गया है। एग्जाम्पल है आई गिव इट मिल्क एवरी डे, मैं इसे रोज़ दूध देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक पालतू बिल्ली है और आप उसको दूध देते हैं, तो आप कहेंगे आई गिव इट मिल्क एवरी डे। जैसा कि पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इट का प्रयोग जानवर के लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका। यहाँ पर इट्स पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में इट्स का प्रयोग किया जाता है। इट्स का प्रयोग पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे कि दिस इज इट्स हाउस, यह इसका घर है। मान लीजिए आपके घर में कैट हाउस है, बिल्ली का घर बना रखा है आपने छोटा सा, तो आप कह सकते हैं दिस इज इट्स हाउस। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं दिस हाउस इज इट्स। तो यहाँ पर इट्स का इट्स ही होता है। जैसे हर का हर्ष हो जाता है, माई का माइन हो जाता है, लेकिन इट्स के केस में इट्स ही रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब होता है वह खुद। जैसे कि द कैट फेल डाउन बाय इट सेल्फ, बिल्ली खुद नीचे गिर गई। नेक्स्ट वर्ड है दे। दे का मतलब होता है वे या फिर उन्हें या फिर उन्होंने और उनके। एग्जाम्पल्स है दे आर सोनू एंड मोनू, वे सोनू और मोनू हैं। दे शुड स्पीक इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। दे गेव हिम नाइस शूज, उन्होंने उसे अच्छे जूते दिए। दे हैव अ नाइस हाउस, उनके पास एक अच्छा घर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है देम। देम का मतलब होता है उन्हें। आई गेव देम चॉकलेट्स, मैंने उन्हें चॉकलेट दी। तो यहाँ पर देम का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है देयर। देयर का मतलब होता है उनका। यहाँ पर देयर पॉसेसिव प्रोनाउन है, अधिकार को बताता है। जैसे कि दिस इज़ देयर स्कूल, यह उनका स्कूल है। नेक्स्ट है देयर्स। देयर्स का मतलब भी उनका ही होता है। जैसे माई का माइन हो जाता है, वैसे ही देयर का देयर्स हो जाता है। एग्जाम्पल है दिस स्कूल इज़ देयर्स, यह स्कूल उनका है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट नहीं बल्कि लास्ट वर्ड है देमसेल्व्स। देमसेल्व्स का मतलब होता है वे खुद। जैसे कि दे कुक्ड फूड देमसेल्व्स, वे खुद खाना बनाते थे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही यह वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगा और साथ ही साथ हमारा भी हौसला अफजाई होगा। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल साइंस स्पेशल क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।